वो देखिएगा। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic forces, against the electrostatic forces। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हमने एक कोई एरिया लिया, मतलब फील्ड का मतलब एरिया ही होता है। तो हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मान लीजिए ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब ये तो आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैंने डायरेक्शन ऐसे पैरेलल लाइंस दिखाई हैं तो इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जब ये ऐसे राइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज हम लेकर आते हैं। तो हमने एक चार्ज रख दिया यहाँ पर और ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। तो इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर रोके रखने के लिए मुझे कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनाए रखने के लिए क्यों करना पड़ेगा वर्क? इस वजह से क्योंकि ये पॉजिटिव कहेगा भाई मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं, मुझे यहाँ पर रहना, मुझे नेगेटिव के पास जाने दो। आप कहोगे नहीं बेटा तू इधर ही रुक, जबरदस्ती। तो उसको यहाँ पर रोक रखा है। तो यहाँ पर जब हमने रोक रखा है तो हमने क्या कर रखा है, हमने कुछ वर्क कर रखा है उस पर। और हम इसको कहाँ से लेकर आए हैं, हम इस चार्ज को कहाँ से लेकर आए हैं? हम इस चार्ज को लेकर आए हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लेकर आए हैं। तो इन्फिनिटी से द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैंने क्या करा कि इसको बना रखा है, यहाँ पर बस होल्ड करके रख रखा है, किसी भी अरेंजमेंट से हमने होल्ड करके रख रखा है यहाँ पॉइंट ए पर। फिर हम ये कहते हैं कि अब इसको थोड़ा सा और पुश करो भाई इधर, है ना। तो इधर और पुश करना, इस पॉइंट तक पहुंचाना है इसको प्लस क्यू को, ये और मुश्किल है काम। भाई आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इतना सारा पॉजिटिव चार्ज ये धक्का दे रहा है इसको, ये कहाँ से भी पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, निकालो इसको, निकालो, रिपेल रिपेल रिपेल। तो रिपल्शन चलता है पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो क्या है कि ये यहाँ से और यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है एंड यू आर शिफ्टिंग अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट चलने में किसी भी चार्ज को जो भी वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पॉइंट ए पर ये बना हुआ था और हम फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट चले, तो अगेंस्ट चलने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने ये कहा कि पोटेंशियल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को लाकर यहाँ पर रखना। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसको ऐसे ही फ्री छोड़ दो तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ जाकर नेगेटिव में जाकर चिपक कर बैठ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाकर आपने उसको रखा और यहाँ पर लाकर आपने उसको रखा, तो आप कहेंगे भाई होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पर रुका रहे, ठीक है। तो क्या है कि इसी को होल्ड करके रखने को, यानी कि वर्क जो करा जा रहा है इसको यहाँ बनाए रखने में, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर इस पॉइंट से पॉइंट ए है और ये वाला जो डॉट है ये वाला पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, ए से बी तक जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इसको पोटेंशियल डिफरेंस इस वजह से भी कहा जाता है कि हमने ये कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, मान लीजिए वो W1 था, और यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन करना पड़ा मान लीजिए वो W2 है, तो दोनों का डिफरेंस W2 माइनस W1, वो जो दोनों का डिफरेंस है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर, ये मैंने काफ़ी सारी लाइनें बनाई हैं, इन्होंने सिर्फ एक इलेक्ट्रिक लाइन बनाकर समझाया है। यहाँ पर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है, और यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है। सोर्स चार्ज मतलब ये चार्ज हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, मैंने ये कहा कि यहाँ से ये एक पॉइंट बी है और इधर पॉइंट ए पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, Q0 रखा हुआ था। तो जब ये चार्ज रखा हुआ है सोर्स चार्ज, एक चीज हमेशा मानकर चलना, कोई भी सोर्स चार्ज है, कोई भी चार्ज है,
वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज की ही हम बात करेंगे, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस दे ना रखा हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव की बात करेंगे। तो ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो पॉजिटिव चार्ज ही है। पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी पर भी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ ही होगा। पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से रेडिएट आउट होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, और आप ऐसे लेकर इसको आ रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आप लेकर आ रहे हैं उसको। तो जब अगेंस्ट लेकर आएंगे तो ये ए से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो हम ये कहेंगे V इज इक्वल टू, ऐसे भी बोल दिया जाता है VB माइनस VA, यानी कि यहाँ पर जो वर्क करना पड़ा और यहाँ पर जो वर्क करना पड़ा उन दोनों का डिफरेंस। तो VB माइनस VA बोल दो। V समझ गए ना, 10th में करा था पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, VB और VA। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि WAB वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज, यानी कि अपॉन Q नॉट। कौन से चार्ज को आप मूव करा रहे हैं, Q नॉट को, तो WAB अपॉन Q नॉट, ये इसका एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी V होती है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट्स बोल देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्मल लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ लैंग्वेज में हम वोल्टेज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही बात है। अब आगे देखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम। ये हमको इसी से समझ में आ गया। VB की वैल्यू VA से ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको सोर्स चार्ज के नज़दीक लाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर रखा हुआ है दीवार के पास, अब यहाँ पर हमने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम पकड़ कर बैठे हुए हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि ठीक है, ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। और ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो और ज़्यादा नज़दीक तक उसको होल्ड करने पर, यानी कि ये पॉइंट VA है और वो पॉइंट VB है, तो VB का वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचाने में, और इसका कम होगा, ज़्यादा वाले में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा। सही है, ठीक। अब आगे देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा हाँ, इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट को हम बोलते हैं जूल। भाई वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसकी जो SI यूनिट है वो जूल पर कूलम भी कहलाती है। SI यूनिट इज जूल पर कूलम, और इसी को नॉर्मल लैंग्वेज में हम V भी बोल देते हैं, V वोल्ट्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ, मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इस पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मैं ये कहूँगा कि एक चार्ज इन्फिनिटी पर रखा था, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये है कि जब मैं इन्फिनिटी से लेकर आऊंगा ना, तो वो जो डायरेक्शन है उसको लाने की, वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, आपको उल्टा जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Electric potential due to a point charge. Consider a positive point charge, small q, placed at the origin O. We wish to calculate its electric potential at a point P at distance small r from it as shown. नोट्स में पेज नंबर 2 पर आप आ जाइए, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, प्लस का Q ये रखा हुआ है, और मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल इसका कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ पॉइंट P पर। तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम क्या मानते थे, R मानते थे। तो अब इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल निकालूंगा, तो मैंने उसका डिस्टेंस क्या मान लिया, R मान लिया, R ही मानेंगे हमेशा। और जिस पॉइंट पर निकालते हैं उस पॉइंट को पॉइंट P मानते हैं। पहले चैप्टर में भी ये मान रहे थे, यहाँ पर भी ये मानेंगे पॉइंट P। अब हमने कहा यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए B, एक पॉइंट ले लीजिए A,
ये फोर्स है F और ये इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, A और B के बीच का जो डिस्टेंस है, A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप ले लीजिए dx, और A पर एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट एक चार्ज है जो A पर रखा हुआ है, ठीक है, Q नॉट। अब समझिएगा, सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम O। तो O ओरिजिन है जहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो एक चार्ज पहले से ही रखा हुआ है, वो हमारे पास गिवन चार्ज है, उसको हम सोर्स चार्ज भी बोल देते हैं। तो यहां से A तक का डिस्टेंस स्मॉल x है। मेरा टारगेट क्या है, मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल कैसे निकलेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज करके, ठीक। तो जरा देखते हैं, इसमें इन्होंने बोला कि बाई कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट इज, तो एक चार्ज Q नॉट यहाँ पर रखा हुआ है और एक चार्ज Q यहाँ पर है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि F कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, x डिस्टेंस पर, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना करके इस बार x स्क्वायर लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर इज। अब मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहा हूँ, तो dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अब फोर्स तो देखिए यहाँ पर लग रही है, कौन सी फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मुझे इसको मूव करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पोटेंशियल की डेफिनेशन तो यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में न जाकर आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ A पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रही थी F, आप इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्शन को बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से आता है, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये होता था, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, इसलिए dx वेक्टर। तो जरा बताइए, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ab cos थीटा, ab cos थीटा। तो थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। तो f तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, dx इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट है, dx इस डायरेक्शन में, f इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये हो गया मेरे पास f dx cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री याद रखिएगा -1 होता है, ठीक है। तो f dx इंटू -1, ये हो गया -f dx, dw माइनस f dx हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, सो द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P विल बी। अभी हमने क्या करा, 2 मिनट शांत हो जाओ। आ रहे हैं उसका भी। अब हमने क्या करा, A से B तक A से B तक पहुंचे, हमें A से B तक नहीं जाना था, हमें क्या करना है, हमें इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेकर आना है। मतलब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर रिक्वायर्ड पॉइंट पर लाकर रखने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को उठाकर जिस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, रिक्वायर्ड पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे dw का, इंटीग्रेशन dw का करेंगे कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड इन्फिनिटी, ठीक है। फिर पॉइंट P, ओरिजिन से पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या है, r है, तो इन्फिनिटी से r तक डिस्टेंस आप क्या लेंगे, इन्फिनिटी से r लेंगे। नहीं समझे, मैं बताता हूं, ये dx है, यहां पर f dx, जैसे dw है, पहले मैं dw लिख रहा हूं यहां पर, dw क्या हो जाएगा, f dx, f dx, d के साथ में x लिखा हुआ है, वेरिएबल क्या हो गया, x, ठीक है। चार्ज कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर, तो ये जो x है, जब चार्ज इन्फिनिटी पर रखा है, पहले चार्ज a पर रखा था, अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, चार्ज भाई a और b, ये छोटा सा नहीं लेना, मेरे को पूरा बड़ा लेना है। तो चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो ओरिजिन से और इन्फिनिटी तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक x कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मेरे को स्टार्ट कहां से करना है, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से कहां तक लेकर आना है, r तक, किस डिस्टेंस तक। तो इसलिए मैं यहां लिखूंगा इन्फिनिटी टू r, तो ये x वेरी कर रहा है इस तरह से, इन्फिनिटी से r। अब क्या करेंगे,
ये जो f है, f की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी माइनस एफ डी एक्स है, तो माइनस एफ क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब भाई इसमें d के साथ में x लिखा हुआ है, तो x के अलावा वाली सारी टर्म कांस्टेंट है, सबको निकाल लो बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r अपॉन में एक्स स्क्वायर है, क्या बोलूंगा, x की पावर -2 dx, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, ना n+1/n+1, हाँ तो ये हो जाएगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अभी ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर -2+1/-2+1, लोअर लिमिट इज इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज r। ठीक है, ये हो गया। यहां तक हो गया जी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ, हो गया, ठीक है। देखिए नोट्स में तो सब लिखा हुआ ही है, समझकर लिख लेते हैं चीज को तो थोड़ा याद रह जाती है, ठीक है। तो बस 1 मिनट में ही छोड़ रहा हूं मैं, हो जाएगा। तो W जो है, हाँ जी बताओ, W इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, क्या आया था भाई, x की पावर -2+1/-1, तो x की पावर -1/-1, x की पावर -1/-1, ये जो -1 है इसको बाहर निकालो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट r। ठीक है, अब x की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/x इंफिनिटी r, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, बस इतना। 1/r -1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये तो 0 हो जाएगा, 1/r बचा, तो क्यू नॉट अपॉन r, इतना हुआ। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, ये वर्क डन आ गया, और मेरे को पोटेंशियल निकालना है v, तो v क्या होता है, w अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, तो अपॉन में क्यू नॉट आएगा, तो ये रह जाएगा, बता रहा हूं अभी, ये जो -1 था इसको बाहर निकाला, तो -1 डिवाइडेड बाई दैट माइनस साइन, वो प्लस हो गया, ठीक है ना, बस इतना। तो ये आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। रिलेशन दोनों में बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, ये होगा क्यू अपॉन r, ठीक है, बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आगे उनके 2 की छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे, उसमें मैं देखता हूँ।